किसी को बताओ कि हम क्रिएटर हैं, हाँ वो तो ठीक है, बट काम क्या करते हो? एक साल ड्रॉप लिया कॉलेज से पहले, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई वांट टू डू कंटेंट फुल टाइम. पढ़ाई के बाहर कोई करियर हो ही नहीं सकता है. तो मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी 9th क्लास में शुरू की थी एक डांस यूट्यूब चैनल से, एंड देन वी एक्चुअली वॉन द अवार्ड. तो मुझे लगता है हम तो अभी उस मोमेंट में ही हैं. 8 तारीख में ही है. हम वापस नहीं आए अभी तक. ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज सो डाउन टू अर्थ. इतनी छोटी छोटी डिटेल्स किसी की याद रखना, एंड दैट टू इफ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. जब किसी चीज़ को इतना बड़ा वैलिडेशन मिल जाए ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10x हो जाती है. वेलकम माईगव साथीज, ये है लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज माईगव पे, जहां हम बातचीत कर रहे हैं द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के विनर्स के साथ. आज हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हु वाज द विनर ऑफ द हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड. वी हैव हियर विद अस जानवी. जानवी, वेलकम टू माईगव. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो जानवी, हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. What's the feeling like ever since you won the award? I think it's still unbelievable to believe that we have actually met the Prime Minister of the country, and it did felt like that. So I think it's surreal. I mean, it was beautiful. Lovely, lovely. चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले इतिहास का पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, ना ही सिर्फ आपने अटेंड किया, आप नॉमिनेटेड थी, आप जीती. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? पूरे अवार्ड को अटेंड करने का, पूरे अवार्ड का एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक एक छत के नीचे इतने सारे क्रिएटर्स, एंड दैट टू बी नॉमिनेटेड अमंग द टॉप क्रिएटर्स ऑफ द कंट्री, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. एंड एवरीवन वाज हैप्पी इन माय फैमिली, एंड देन वी एक्चुअली वॉन द अवार्ड. तो मुझे लगता है हम तो अभी उस मोमेंट में ही हैं. 8 तारीख में ही है. हम वापस नहीं आए अभी तक. हम उसी मोमेंट को जी रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अनबिलीवेबल. और बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने एक एक स्टेप लिया कि हम क्रिएटर्स को नॉमिनेट करें, उन्हें अवार्ड दें. क्योंकि आप देखो, हर एक कैटेगरी के लिए अवार्ड है. पद्मश्री होता है, अशोक चक्र है, देन भारत रत्न है. बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएटर, एक तो ऐसे ही लगता है लोगों को कि क्रिएटर तो कोई काम नहीं है. हाँ, किसी को बताओ कि हम क्रिएटर हैं, हाँ वो तो ठीक है, बट काम क्या करते हो? तो आई थिंक दैट शिफ्ट हैज़ लाइक अब वो एक शिफ्ट आ गया है. एक लोग समझ रहे हैं कि क्रिएटर्स क्या है. एंड व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम अवार्ड करें, सम्मानित करें, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन है. सो द फीलिंग वाज रियली गुड. दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हियर. जानवी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब से शुरू हुई, किस तरह से शुरू हुई, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए. ठीक है, तो मुझे लगता है मैं ये कहने के लिए एकदम सही हूँ कि मैं कंटेंट देखते देखते बड़ी हुई हूँ. अच्छा. है ना? ठीक है, क्योंकि अभी 20 साल की, और मैं पिछले 10 साल से इंटरनेट देख रही हूँ, समझ रही हूँ, और 4 साल की थी तब से हाथ में कंप्यूटर है. तो आई थिंक आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग सोशल मीडिया. तो मुझे लगता था सोशल मीडिया एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आपके पास एक फ्रीडम है अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करने का पूरी दुनिया के सामने. और जब मैं देखते देखते बड़ी हुई, तो मुझे लगा यार ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ और मेरी क्रिएटिविटी को एक जगह मिलेगी कहीं ना कहीं. तो मैं एक परफॉर्मर रह चुकी हूँ. तो मैंने अपनी कंटेंट की जर्नी 9th क्लास में शुरू की थी एक डांस यूट्यूब चैनल से. तो मैं एक परफॉर्मर रह चुकी हूँ, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई. 1 साल वो कंटेंट मैंने किया, बट उस टाइम पे कंटेंट क्रिएटर जैसा कोई शब्द नहीं होता था. आज तो हम समझते हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था. सो टेक्निकल चीज़ें बहुत लैक किया करती थी. तो फिर 1 साल में मैंने चैनल क्लोज कर दिया. एंड प्लस इंडियन हाउस होल्ड्स एंड बोर्ड्स को हैंड टू हैंड, है ना? तो बोर्ड्स का भी प्रेशर था कहीं ना कहीं कि बोर्ड्स है इस साल, तो अब ये रहने दो, इसमें करियर नहीं बन सकता. 11th हुआ. 11th में जब लॉकडाउन हुआ और 12th शुरू होने वाला था, तब आई गॉट अनदर चांस कि हाँ, एक बार फिर से कंटेंट एक्सप्लोर कर सकते, घर में ही है. और मेरी मम्मा ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू किया था. क्योंकि अब अवार्ड जैसे फैशन आइकॉन ऑफ द ईयर मिला है, तो ऐसा लगता है कि मेरा कंटेंट सिर्फ फैशन पे है, एंड दैट्स नॉट ट्रू. मेरा कंटेंट अराउंड स्पिरिचुअलिटी, अराउंड भगवद गीता, अराउंड महाभारत, ये मेरा जो मेन कोर कंटेंट है. एंड देन लेटर आई स्टार्टेड दिस साड़ी सीरीज़, जहाँ मैं भारत के अलग अलग स्टेट्स की साड़ीज़ कवर करती हूँ. तो आई थिंक दैट गॉट मी दिस हेरिटेज फैशन आइकन ऑफ द ईयर. और 11th ख़त्म होते होते आई स्टार्टेड इन 12th. मैंने कंटेंट शुरू किया सीरियसली, और 1 साल ड्रॉप लिया
कॉलेज से पहले, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई वांट टू डू कंटेंट फुल टाइम. अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर विल गेट बैक टू नॉर्मल एकेडमिक्स, आप जो बोलोगे मतलब. और वहाँ से जर्नी शुरू हुई और आज यहाँ. एब्सोल्युटली अमेजिंग. वहाँ से जब जर्नी शुरू हुई, आपने कहा यू लिटरली ग्रू अप Yeah. वॉचिंग, कंज्यूमिंग कंटेंट. Yeah. फिर जब आपने शुरू भी किया, Right. चाहे वो डांस का हो या उसके बिल्कुल. बाद डिफरेंट वे में, बिल्कुल. तब आपने कभी सोचा था दैट देयर कैन बी अ नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ? नॉट एट ऐसा कुछ ऑल, सोचा था? नॉट एट ऑल. मुझे लगता है किसी भी गवर्नमेंट, मतलब किसी भी क्रिएटर ने नहीं सोचा होगा कि गवर्नमेंट कभी ऐसा कोई स्टेप लेगी. और आप अभी देखो, हमें 2 हफ्ते पहले तक कोई आइडिया नहीं था कि नेशनल अवार्ड्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट ऐसा कुछ सोच रही है हमारे लिए. तो ये बहुत बड़ी बात है सभी क्रिएटर्स के लिए, नॉट जस्ट द विनर्स, जो लोग नॉमिनेट हुए, जो लोग वहाँ उपस्थित थे. तो ये सबके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है. और अब लोग देख रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में हर साल ये क्रिएटर्स अवार्ड हो और हम उस अवार्ड को जीते, जो कि जीतना चाहिए क्योंकि इससे कंटेंट बहुत अच्छा निकल के आएगा. अब कंपटीशन है और एक हेल्दी कंपटीशन है. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा वक्त था जो आज भी काफ़ी हद तक है, आई एम श्योर बहुत फैमिली मेम्बर्स, दोस्त लोग शायद अभी भी कहते हैं, पहले कहा करते थे कि यार चलो ठीक है, टाइम पास, क्या करते रहते हो फोन पे, कंप्यूटर पे, क्या कंटेंट, काम क्या करते हो, मेन फोकस कहाँ है. राइट. एक वो वक्त था, एक आज का वक्त है वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द नेशनल अवार्ड्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स को एक ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड के साथ एक्नॉलेज किया गया, सम्मानित किया गया. तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ क्रिएटर? आई थिंक क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो जर्नी है ना, उसमें ये सारे लोग कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में भी आए हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि ठीक है कंटेंट तो ठीक है, बट एक्चुअल में क्या करना है लाइफ में, है ना. और कुछ और भी स्कूल में भी ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने बोला है कि यू कैन नेवर मेक अ करियर आउट ऑफ कंटेंट. और मैंने बहुत सुना है, ठीक है. तो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज टॉन्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो वो टॉर्चर मैंने सहा है, क्योंकि मोनेटाइज करना इज़ द मेन थिंग. एंड देन कि ये तो ठीक है तुम शौक के लिए कर रहे हो, बट काम क्या करते हो या काम क्या करना चाहते हो. तो मैंने सुना है ये सारी चीज़ें, और उस वक्त बहुत बुरा लगता था कि हमारे काम को कोई रिकग्निशन ही नहीं देता है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ आज वो इतने बड़े लेवल पे हमें इतना अच्छा रिकग्निशन दे रही है, तो इट फील्स लाइक अ पर्सनल अचीवमेंट. और नॉट जस्ट मतलब सिर्फ मेरी नहीं, हर एक क्रिएटर की आज जो सोच रहा है कि कहीं ना कहीं मैं कंटेंट में सक्सेसफुल हो सकूं, उसके लिए ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए. और जो कि है भी, कि आगे जाके मैं भी इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं कि आगे भारत सरकार मुझे भी इस तरह अवार्ड से सम्मानित करे. वेरी ट्रू. आई वांट टू आस्क यू, आपने कहा दैट यू हैव गॉन थ्रू दैट, यू लिव्ड थ्रू दैट. तो कुछ ऐसा याद है, सम ऑफ द मे बी मोस्ट बिजार रिएक्शंस जो आए थे जब आपने कंटेंट की शुरुआत की थी, मे बी फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर याद है तो आज उनका रिएक्शन क्या है आफ्टर यू रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर? ये हमेशा कहते हैं लोग कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते, तो वैसा ही हो रहा है. तो मैंने सुना है, अपने फैमिली से ही शुरू हुआ. मतलब मेरे मम्मा पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, बट जब बाकी रिश्तेदारों की बात आती है ना, तो दे वर लाइक कि नहीं, अभी कॉलेज की एज है, पढ़ाई की एज है, पढ़ाई कर लो, समय निकल गया. पढ़ाई आज भी मैं कर रही हूँ, कॉलेज चल रहा है, है ना. तो वो कभी नहीं छोड़ना, एंड दैट इज़ नॉट माई इंटेंशन टू से दैट. बट अगर कोई चीज़ है, आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, कोई स्किल है जो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो, सो व्हाई नॉट टू डू दैट. और टीचर्स थे कुछ जिन्होंने बोला कि आप करियर में कंटेंट नहीं बना सकते, या फिर पढ़ाई के बाहर कोई करियर हो ही नहीं सकता है. सो आई थिंक समहाउ वी हैव प्रूव्ड दैट कि ऐसा नहीं है, क्रिएटिविटी में भी, स्किल्स में भी कहीं ना कहीं करियर बन सकता है. और अब तो नेशनल अवार्ड मिला है तो सबको अच्छा लगा. तो उन लोगों के भी फ़ोन्स आए हैं जिनके फ़ोन्स कभी नहीं आए, उन रिश्तेदारों के, उन टीचर्स के, उस दोस्त के जिससे मेरी कभी बनी नहीं. तो हर किसी का फ़ोन आया है, हर किसी के मैसेज आए हैं जिनका 4 साल से कोई अता पता नहीं है. तो ये शिफ्ट आता है, इसलिए मैंने कहा कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं. तो अभी वही हो रहा है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, फॉर इन्फ्लुएंसर्स, स्टोरी टेलर्स, आर्टिस्ट्स,
आपके अनुसार अकॉर्डिंग टू यू इसका श्रेय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किस हद तक जाना चाहिए, बिकॉज दे ऑर्गेनाइज्ड इट, दे मेड इट हैपन? आई थिंक 100% फॉर श्योर, क्योंकि कोई सोच नहीं सकता था, जैसे आपने पूछा ना कि कोई सोच नहीं सकता कि हम क्रिएटर्स को भी इतने अर्ली स्टेज पे ही अवार्ड मिलेगा। मतलब मुझे लगता है अभी क्रिएटर जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री है, वो ग्रो हो रही है कहीं ना कहीं, और उन सब के बीच में गवर्नमेंट ने वो देखा कि क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स सामने आ रहा है इंडिया के, और अलग अलग इतना अच्छा अच्छा कंटेंट निकल के आ रहा है हमारे पास, जो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत वैल्यू प्रोवाइड करता है, एजुकेट करता है, एंटरटेन करता है फॉर श्योर। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने बहुत जल्दी नोटिस किया। मुझे लग रहा था कि अगर ये कभी होगा भी तो अभी बहुत टाइम है इसमें, या बहुत आगे और साल लग जाएंगे शायद, कि जब इंडिया में क्रिएटर्स को इस लेवल का रिकग्निशन मिले, एंड दैट टू फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे लगता है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जो क्रेडिट है उन्हें जाता है कि उन्होंने इतना सोचा, आइडिएट किया, सब कुछ इतना जल्दी प्लान किया, इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान किया, और हम क्रिएटर्स को सम्मानित किया। बिल्कुल, लवली। जानवी, कंटेंट क्रिएशन का ये जो बूम हुआ है इंडिया में, इसके पीछे डायरेक्टली एक बहुत बड़ा हाथ है ऑफ द डिजिटल बूम इन इंडिया। हाँ, ऑब्वियसली हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में इंटरनेट, वाईफाई। तो आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन के इस बूम के पीछे डिजिटल बूम इन द कंट्री का कितना बड़ा हाथ रहा है, कितना बड़ा रोल रहा है? आई थिंक सब कुछ उसी वजह से है। आज हमारे पास वो हाथ में टेक्नोलॉजी है, तभी हम कंटेंट अपलोड कर पा रहे हैं और जब डिजिटल इंडिया ने इस चीज़ पे फोकस करना शुरू किया कि कैसे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स बाहर आए, अच्छा कंटेंट निकल के बाहर आए, तो मुझे लगता है ऑफ कोर्स बहुत बड़ा रोल रहा है। और कहीं ना कहीं वो इट्स लाइक वो चीज़ें साथ में जा रही हैं, वो अलग नहीं जा सकती हैं, तो ऑफ कोर्स साथ में वो चीज़ें हैं और हमेशा साथ में ही रहेगी। तो आई थिंक इट लाइक ऑल द क्रेडिट goes to that digital India, and I think the leaders of the country जिन्होंने ये चीज़ें समझी, ये चीज़ों को बढ़ावा दिया स्पेशली, है ना, क्योंकि आसपास तो हमारे लोग इसे कुछ नहीं समझते हैं कि कंटेंट कैमरा लेके क्या कर रहे हो, या कंटेंट क्यों बना रहे हो, क्या होने वाला है इससे। सो आई थिंक इट इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस नाउ। आई एम वेरी श्योर उन लोगों में से बहुतों को जवाब मिला हाँ। 8 मार्च को कि अभी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल, वो हर साल होता रहेगा, बिल्कुल। Yes. Talking about the award ceremony, if we have to ask you off the top of your head, some of your favorite moments, some of your favorite things जो आपने notice किया, आपने experience किया at the National Creators Award. I think मुझे लगता है कि एक तो हमें पहले लगा ही नहीं कि लास्ट मोमेंट तक एक तो पता नहीं था कि विनर्स कौन है, ठीक है, तो that's the agenda of an award ceremony. तो लास्ट मोमेंट तक जब पता नहीं था और जब नाम अनाउंस हुआ तो इट फेल्ट लाइक कि अरे क्या हो गया फॉर एवरीबॉडी एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि जब पीएम के साथ हम उस स्टेज पे थे तो हमें लगा ही नहीं कि हम भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए थे, और वो हमारे सामने अपनी एज 50 साल घटा के खड़े हुए थे। ही वॉज सो हम्बल, ही वॉज सो डाउन टू अर्थ, और इतना रिस्पेक्ट किसी सामने वाले को देना, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स किसी की याद रखना, एंड दैट टू इफ़ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ये बहुत बड़ी बात है। मैं जब पैर छू रही थी तो वो भी मेरे पैर छूने लगे, और ये हेडलाइन बन गया हर जगह कि नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पैर छुए। सो इट वाज क्वाइट एम्बैरेसिंग ऑल्सो, बट या वी एंजॉयड इट। और जो 1.5-2 मिनट का इंटरेक्शन था नरेंद्र मोदी जी के साथ में, वो मुझे शायद ज़िंदगी भर याद रहेगा। मतलब किसी को भी जिंदगी भर याद रहेगा। और पूरे इवेंट में मोदी जी की जो स्पीच थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी जेंजी थी, ही सेइंग लाइक वाइब चेक, एंड क्रिएटर जब कंटेंट बनाता है तो इम्पैक्ट एंड एंगेजमेंट, तो ये वर्ड्स जो होते हैं ना, वी डू नॉट एक्सपेक्ट दीज वर्ड्स, वाइब चेक एंड एंगेजमेंट एंड ऑल ऑफ दैट, ये बड़े जेंजी टर्म्स है। तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री हु इज़ ऑलमोस्ट 70 नाउ, एंड उन्होंने जब इतनी अच्छी बातें करी तो आई थिंक इट वाज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये जो अगला सवाल है ये मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में थोड़ा आगे था, लेकिन मैं अभी पूछना चाहता हूँ। आपका कंटेंट आपके कंटेंट के लिए शायद उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा कंटेंट, अच्छे कंटेंट के पीछे ह्यूमर का बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ रहता है, ऑफ्टन, मोर ऑफ्टन देन नॉट। एंड नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के क्विक ह्यूमर, क्विक विट की
चर्चा पूरे सोशल पूरे मीडिया पे social हो रही media है, पे। इट्स वायरल एवरीवेयर। True. सो आपको उनका क्विक विट, उनका इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर कैसा लगा? बहुत अच्छा। मैं वही कह रही हूँ ना कि स्पीच इतनी अच्छी थी कि हमें लग रहा था बस हम सुनते ही चले जाएं, और इतने अच्छे वन लाइनर्स, इतने अच्छी पंच लाइंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ टाइम इतना अच्छा है कि अगर कोई स्पीच लिखी है उसे बोल देना अलग चीज़ है, पर उसकी टाइमिंग बहुत मैटर करती Very है, true. उसको किस तरीके से बोला जाए वो बहुत मैटर करता है। एंड पीएम मोदी वाज सो गुड विद इट, एंड ही इज गुड विद एवरीथिंग आई थिंक। Very true. तो बहुत अच्छा था फॉर श्योर। आपने कॉमिक टाइमिंग की बात की, वो अक्षय सर के बारे में कहते हैं ना कि कॉमेडिक हाँ, लाइंस हाँ, तो हाँ, हर हाँ, एक्टर को हर मिलती है, actor को लेकिन मिलती अक्षय है। सर की जो टाइमिंग Timing है, है, right. दैट्स व्हाट मेक्स इट एपिक, दैट्स व्हाट मेक्स नरेंद्र मोदी सर एंड हिज स्पीचेस एपिक एज वेल। ट्रू। चलिए, आई वांट टू आस्क यू, दैट वीडियो वेंट वायरल Yeah, एवरीवेयर, yeah. लेकिन फिर भी वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आप स्टेज पे थी, आपने पीएम मोदी से अवार्ड रिसीव किया, उनसे बातचीत हुई? जी। छोटे में हमें बताइए कि वो बातचीत क्या क्या हुई, फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं देखा है, हाँ, हाँ, हाउ वाज दैट लाइक? आई थिंक एक तो उनसे अवार्ड मिलना ही एक एक अविश्वसनीय जैसा है हमारे लिए, बिल्कुल। और दूसरा, जब उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा ना, हर क्रिएटर के बारे में उन्हें इतनी छोटी छोटी डिटेल्स पता हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या काम कर रही हैं भारत के टेक्सटाइल्स को आगे ले जाने के लिए, और फिर मैंने स्टेज से शेयर किया कि किस तरह मैं अपनी शास्त्रीय संस्कृति और संस्कार को, ये जो 3S है, इसको आगे ले जाने का काम कर रही हूँ। उन्होंने एक कोणार्क स्टैचू का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे भारत में फैशन कितना पुराना है, और पुराने जो मूर्तिकार रहे हैं उस समय से उन्हें पता है कि इंडिया में फैशन क्या है, एंड प्लस टेक्सटाइल्स का कितना बड़ा रोल है। क्योंकि आप देखो, भारत में लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की साड़ी कौन सी है, बनारसी, पर मैं अगर पूछ लूँ कि बिहार की साड़ी कौन सी है, महाराष्ट्र की पैठणी क्या है ना, छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्क क्या है, नहीं पता है लोगों को, और अवेयरनेस की कमी है। तो मुझे लगता है उस अवेयरनेस का काम मैं आगे लेके जा रही हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत बधाइयाँ दी और मेरे काम को सराहा, तो ये बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच में ही जी। उन्होंने कहा, पूरे दुनिया ने सुना कि उनके दिल में भी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कितनी इज्जत है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटर्स के हाथ में, क्रिएटर्स के पास ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को पूरे दुनिया में, जो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है, और पॉपुलर बना सकते हैं और सही तरीके से दिखा सकते हैं। सो ये देखकर, ये सुनकर एज अ क्रिएटर कैसा लगा, एंड अब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर और ज़्यादा फील होती है कि अब तो ये करना ही है और ज़्यादा करना है? बिल्कुल, वो सुन के बहुत अच्छा लगा, और कहीं ऐसा भी लगा कि एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि हम उस दिशा में ही काम कर रहे हैं और उसे वैलिडेशन मिल गई है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो मुझे लगता है अब हम शीशे के घर में रह रहे हैं, है ना, जहाँ पूरी दुनिया हमारा कंटेंट देखने वाली है। पहले भी देख रही थी, बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब किसी चीज़ को इतना बड़ा वैलिडेशन मिल जाए ना, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 10x हो जाती है। तो अब मुझे भी लगता है कि मेरे प्लानिंग में, कंटेंट में, एग्जीक्यूशन में, हर एक जगह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे ले जाना, इस टैग को आगे ले जाना, हेरिटेज फैशन को आगे ले जाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 10x बढ़ गई है। और कल ही मैं और मेरी टीम डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसे अब हमें एक और अच्छा शिफ्ट लेके आना है। भारत के जो कल्चर है, हेरिटेज है, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है, ख़त्म सा हो रहा है, उसे आगे ले जाने के लिए और क्या कंटेंट हम प्लान करें, तो वो देखने मिलेगा फॉर श्योर। लवली, वी आर ऑल वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू सो मच। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जानवी, फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स आप सबको मिला, पूरे दुनिया ने देखा। क्या लगता है एक यंग कंटेंट क्रिएटर को, एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर को, से जानवी जब उन्होंने शुरू किया था स्कूल में, जी, somebody like that, वो कितना ज्यादा इनकरेज्ड हुए होंगे ये देखकर, उनको कितनी ज्यादा प्रेरणा मिली होगी ये देखकर? बिल्कुल। तो मुझे लगता है जब भी कोई कंटेंट देखता है या शुरू करने का सोचता है ना, जब उसका थॉट होता है, तो बहुत सा समय ऐसे ही चला जाता है कि मुझे शुरू करना है या मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है, तो हम सोचने में इतना व्यर्थ कर देते हैं टाइम, इतना टाइम बहा देते हैं। मैंने भी किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब कंटेंट शुरू करना था तो इतना समय मैंने सोचने में निकाल दिया सिर्फ कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे कंटेंट शुरू करना है। और कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंस लैक करते हैं या कुछ और चीज़ें लैक करते हैं उस टाइम पे, हमारे पास वो विल पावर नहीं होता कि हम शुरू कर पाए कंटेंट को। तो मुझे लगता है उन लोगों
को देख के अब मतलब ये अवार्ड देख के उन्हें लगेगा कि नहीं यार, दिस इज़ द एब्सोल्यूट राइट टाइम टू स्टार्ट नाउ, है ना, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा एक विल पावर इनडायरेक्टली उन्हें मिल रहा है। एंड प्लस अब कंपटीशन है, एक हेल्दी कंपटीशन है, क्योंकि अब भारत सरकार हमें सम्मानित कर रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब और अच्छे क्रिएटर्स आएंगे और अच्छा कंटेंट निकल के आएगा जो भारत को और आगे लेके जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत सारे क्रिएटर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पीएम मोदी ने अपने स्पीच में जी। ये कहा भी कि कंटेंट फॉर सोशल गुड कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। यू ऑलरेडी डू दैट, एंड अब आप और कितना ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहोगे अपने काम में, अपने कंटेंट में? जी, तो जैसा कि पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा था कि उन्होंने कंटेंट आइडियाज़ दिए एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को कि मेंटल हेल्थ पे कंटेंट नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा नहीं। आप मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स नहीं है मेंटल हेल्थ कंटेंट में, स्वच्छता अभियान है और ग्रीन चैंपियन जैसे थे। बट मुझे लगता है उन क्रिएटर्स की और ज़रूरत है कहीं ना कहीं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर आज मैं कंटेंट बना रही हूँ अराउंड साड़ी, अराउंड भारत का जो कल्चर है, विरासत है, तो भारत में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स भी कहीं ना कहीं मेरा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ हमें उस दिन मिले कि किस तरह हमारे पास एक सेट ऑफ ऑडियंस ऑलरेडी है, तो क्यों ना उन्हें एम्पावर किया जाए इस कंटेंट के ज़रिए। तो मैं सोच रही हूँ कि और जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसे भी अपने कंटेंट के साथ मिक्सअप करके लोगों को वो मैसेज दे सकूँ जो भारत सरकार देना चाह रही है लोगों को। तो आई थिंक वो कंटेंट भी देखने मिलेगा। लवली, वी आर ऑल वेरी ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जानवी, ये जो अगला सवाल है आपके लिए, ये नॉट रियली एज अ यंग कंटेंट क्रिएटर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में, पिछले दशक में हम जब भारत की तरफ नजर दे, सो मेनी डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग। 10 साल पहले हम 11वीं सबसे सफल इकोनॉमी थे, अब 5वीं है। वी आर ऑन इट्स वे टू बिकम द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हम इसरो की तरफ नजर डाले तो सो मेनी डेवलपमेंट, सो मेनी अचीवमेंट्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एवरी ईयर। हम हमारे एयरफोर्स की तरफ नजर डाले, हम हमारे स्पोर्ट्स की तरफ नजर डाले, सो मेनी अचीवमेंट्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, इसरो की बात करें तो सो मेनी विमेन साइंटिस्ट्स लीडिंग द मिशंस। हम एयरफोर्स की बात करें, हम आर्मी की बात करें, हम स्टार्टअप कल्चर की बात करें, इट्स नॉट कॉल्ड विमेन फाउंडर एनीमोर, राइट? फाउंडर एंड फाउंडर, एग्जैक्टली। तो एज अ यंग इंडियन एंड एज अ यंग वुमन इन द कंट्री, कैसा लगता है सीइंग सो मच इन डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड सीइंग सो मच एज फार एज वुमेन एम्पावरमेंट इज कंसर्न्ड इन द कंट्री? गर्व होता है भारतीय होने पर सबसे पहले तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस तरह भारत आज के समय में इतनी प्रगति कर रहा है, इतना आगे जा रहा है, और हर एक क्षेत्र में, जैसा आपने कहा ना, स्टार्टअप ले लीजिए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट ले लीजिए, इसरो को देखिए। मुझे मेरे घर में अक्सर ही डिस्कशन होते हैं कि आज से 10 साल पहले लोग डिस्कस करते हैं कि हमें नासा में जाना है, आज वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, हमें इसरो में जाना है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जब नारी शक्ति की बात भी आती है तो आज देखिए क्रिएटर्स अवार्ड में भी कितनी सारी लेडीज़ थी वहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स थे वहाँ पे। हमारे देश की प्रेसिडेंट है, शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन, है ना। तो कितना डेवलपमेंट आया है कंट्री में। और स्टार्टअप कल्चर की बात जाए, क्रिएटर्स के लिए इतना बड़ा अवार्ड किया गया है। तो हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है और मुझे बड़ा गर्व होता है कि कहीं ना कहीं हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ आगे आने वाले और 5-10 सालों में देश इससे भी 10x ग्रो करे। बिल्कुल, आपने इतनी सही बात की। ठीक 2 दशक पहले 2004 में आशुतोष गोवारिकर सर की पिक्चर आई थी लगान के ठीक बाद, स्वदेश। वहां जब हमने स्पेस की बात की थी तो इमीडिएटली बात थी नासा। नाउ हम जब इंडिया में स्पेस की बात करते हैं, नासा के बारे में कोई बात अभी और नहीं करता, इट्स इसरो नाउ। एंड ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, सो मेनी एस्पेक्ट्स में कंट्री इतना डेवलप कर रहा है। एब्सोल्युटली द प्लेस टू बी राइट नाउ इन द वर्ल्ड इज इंडिया। चलिए, मैं आपसे नॉट रियली क्वेश्चन, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कहे कि कैमरा की तरफ देख के आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अगर कोई मैसेज देना चाहे तो वो क्या होगा? Okay, I think it's a pleasure to give a message to नरेंद्र मोदी जी। और मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने क्रिएटर्स के लिए इतना सोचा, भारत सरकार ने क्रिएटर्स के लिए इतना सोचा। और हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि हमारे देश में क्रिएटर्स अवार्ड होने जा रहे हैं, एंड दैट टू ऑन अ नेशनल लेवल। और जब हमें ये पता चला कि वो अवार्ड हमें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री से मिलने वाला है, तो इट वाज इवन अनबिलीवेबल। तो मुझे लगता है कि हम सभी क्रिएटर्स
क्रिएटर्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, एक रिकग्निशन दिया, ताकि हम अपने काम को पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में ले जा सके। और इसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। लवली लवली। जानवी, ये सवाल मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में था तो नहीं, लेकिन आपने अभी अपना उम्र बताया तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कहा 20 साल की है। हाँ जी। तो पहला वोट आई थिंक अभी तक हुआ नहीं है। नहीं। होने वाला होने वाला है। हाउ एक्साइटेड आर यू, एंड अ मैसेज टू द यंगस्टर्स हाँ। कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू वोट? आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले वोट की एक्साइटमेंट सबको होती है, और मोदी जी ने ही उस दिन स्पीच में कहा था कि वोट कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस देश के जागरूक नागरिक हैं तो आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाला जो लीडर है वो आप डिसाइड कर रहे हैं। इन एक 40 करोड़ भारतीयों में से वो आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि हमारा लीडर कौन होगा, और जैसा लीडर होता है ना वैसे ही फॉलोअर्स होते हैं। दूसरा, किसी को हार या जिताने के लिए वोट मत कीजिए कि इसको हराना है उसको हराना है, जो लोग अक्सर करते हैं। वोटिंग सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि हमको इसको जिताना है उसको जिताना है, ये आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपको अपना लीडर कौन चुनना है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग पे ध्यान दें, क्योंकि एक देश का लीडर डिसाइड करेगा कि हमारा भारत कहाँ कितना आगे जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। रैपिड फायर क्वेश्चन। हाँ जी। ऑफ द टॉप, वैसे आपकी होम टाउन लैंग्वेज हिंदी ही है या कुछ और? हिंदी। हिंदी, चलिए ठीक है। रैपिड फायर क्वेश्चन, इसका जवाब आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी दे सकती है। वन वर्ड टू डिस्क्राइब पीएम मोदी। He's the leader, you know, excellent leader. Lovely, lovely, which he truly is. Yeah. One message to our MyGov Sathis Sure. and to your fans, and a lot of them are combined. I think I want to thank everyone, you know, क्योंकि एक क्रिएटर होता है लोगों की वजह से, है ना। और कई बार अक्सर मैंने देखा है कि एक क्रिएटर आगे जाके अपने लोगों को ही भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो अगर एक क्रिएटर का टैग लेके घूम रहा है ना, तो वो लोगों की वजह से है, क्योंकि लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लोग उसका कंटेंट देख रहे हैं। तो मुझे लगता है आज जितनी भी मेरी ऑडियंस है, और जब भारत सरकार ने मुझे ये रिकग्निशन दिया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम कि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से यहाँ पे हूँ। So I'm really grateful for that. Absolutely amazing. Ladies and gentlemen, हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज के सेकंड एपिसोड में आपने यहाँ देखा जानवी को, who was awarded the Heritage Fashion Icon Award इस साल के और पहले National Creators Award में। जानवी, it was an absolute pleasure टॉकिंग टू यू। आप बताइए आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। और उतना ही अच्छा लगेगा आप सबको, वी आर वेरी श्योर। ये पॉडकास्ट एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। इसी तरह के और कंटेंट के लिए स्ट्रेट फ्रॉम द पीपल टू यू देखते रहिए माईगव। मेरा नाम है कोरक रॉय, साइनिंग ऑफ।